गायत्री मंत्र जप नहीं कर सकते हैं, क्या वो गायत्री मंत्र लिखेंगे तो उनको उतना ही लाभ मिलेगा? गायत्री मंत्र लिखने के क्या है लाभ, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, भगवान राम ने सबरी को जब अपनी नवधा भक्ति बताई है जी, तो भगवान राम ने पांचवी भक्ति के रूप में बताया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। मतलब मेरी पांचवी भक्ति जो है वो मंत्र में है। जो दृढ़ विश्वास करके मंत्रों का जप करते हैं, मंत्रों का लेखन करते हैं, मंत्रों का मनन करते हैं, ये मेरी पांचवी भक्ति है और मैं उसे सहज स्वीकार करता हूँ। ठीक है जी। तो मंत्र जाप की तुलना में मंत्र लेखन का फल 100 गुना ज्यादा मिलता है, क्योंकि मंत्र लेखन में हाथ, आंख, मन और मस्तिष्क ये रम जाते हैं, जिससे चित्र एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। जिस स्थान पर बैठकर व्यक्ति हर रोज मंत्र लिखता है, वहां एक सूक्ष्म शक्ति के प्रभाव से एक सकारात्मक और दिव्य वातावरण का निर्माण होता है, जो व्यक्ति को साधना के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए सिद्धि करने वाला होता है। मंत्र लेखन से चिंताएं खत्म होती हैं और मन शांत रहता है। मंत्र योग का ये तरीका मंत्र जप की तुलना में ज्यादा फायदेमंद है। एक बात आपको बताऊं, अगर आपको ये महसूस होता है कि घर के बाहर आप रहते हैं तो खुश रहते हैं और घर में जाते ही आप उदास हो जाते हैं, घर का निगेटिव वाइब्रेशन है, तो आप घबराइए मत। आप पूरी श्वास को भरिए और उद्गीत प्राणायाम करिए। पूरी श्वास को भरना, ओम। इस तरह से पूरी श्वास को ओम में निकालते हुए 5 बार अगर आप बैठ करके करें पूरब मुंह करके, तो आपके घर की निगेटिविटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और ये विद्यार्थियों के लिए रामबाण उपाय है। विद्यार्थी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ उन्हें 5 बार सुबह 5 बार शाम उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए, जिससे उनकी आसन सिद्धि हो जाए और वो ज़्यादा समय तक बैठ करके पढ़ पाएं। नहीं तो होता क्या है, 15-20 मिनट बच्चा बैठ पाता है, उसके बाद उठकर कभी बाथरूम जाता है, कभी किचन में जाता है, कभी मम्मी पापा के पास जाता है, मतलब वो बैठ नहीं पाता है, उसकी आसन सिद्धि नहीं होती है। और जब तक आसन सिद्धि नहीं होती है तब तक वो चाहे पढ़ाई हो चाहे साधना हो, कहीं भी सिद्धि नहीं मिलती है। आसन सिद्धि होना बहुत जरूरी है और आसन सिद्धि के लिए ये उद्गीत प्राणायाम अगर आप करेंगे, वहाँ का वायुमंडल अगर सकारात्मक होगा तो निश्चित रूप से आपका मन लगेगा और आप प्रसन्नतापूर्वक पूरे आह्लाद के साथ आप बैठ करके अध्ययन भी करेंगे, साधना भी करेंगे। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि चाहे आप साधना के क्षेत्र में हैं और चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, आपको गायत्री मंत्र का जप का आश्रय लेना चाहिए और ओंकार से आपको उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए। प्रातः और सायंकाल दोनों समय ये उपाय करने से निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जहाँ तक गायत्री मंत्र लिखने की बात है, देखिए जब आप लिखते हैं तो एक एक अक्षर जब आप लिखते हैं तो एक एक अक्षर पर आपका ध्यान जाता है, और जब आपकी ध्यान की ऐसी तन्मयता होती है, जितने दिन तक जितने समय तक आप लिखते हैं, ये तन्मयता, ये एकाग्रता आपको निश्चित रूप से भगवत प्रेम में और ज़्यादा मदद करती है। जय मां विंध्यवासिनी।